हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? होप आपने ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आगे भी आपने पढ़ने की कोशिश की होगी। चलो देखते हैं पेज नंबर 21 पे क्या हुआ था। बाय जस्ट अ लिटिल मोर ऑफ सेम judicious flattery, the clerk was moved to give what money believed to be valuable hint, in spite of fact that he did not know that what the first form texts were. The clerk ventured to advise, you must pay particular attention to geography. Maybe you will have to practice map drawing a lot, and in arithmetics make it a point to solve at least 5. I won't. तो क्या हुआ था, उसको भी पता चल गया था कि मतलब ये कुछ ना कुछ तो मेरे से पूछ कर लेकर ही जाएगा, तो जजमेंट उसने लगा ली थी। तो समझ गया था वो क्या पूछना चाहता है। तो वो क्या करता है कि उसको वैल्यूएबल हिंट्स दे देता है, वैसे ही अपनी तरफ से ही बोल देता है कि आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, जैसे ज्योग्राफी को इंटेंशन देनी है, आपने प्रॉपरली इसको पढ़ना है, मैप्स को कवर करना है, आपको अरिथमेटिक्स मैथ्स में मतलब क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Of course you won't if you study hard, answer well. अगर तुम स्टडी नहीं करोगे अच्छे से तो आंसर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। Suppose you fail and all your classmates goes up leaving you behind. तो वो भी उसके दिमाग में यही बोल देता है कि अगर तुम फेल हो गई और तुम्हारे क्लासमेट जो हैं आगे चले गए और तुम पीछे रह गई, you can start doing just what you like on the very day of the examination closes. क्लर्क उसको बोलता है कि मतलब जो आपको करना है वो आप कर लेना, जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे। तो मनी रिफ्लेक्टेड, सपोज द पी स्वामीनाथन, राजन एंड शंकर deserted him a couple second a his father was right, and then his father drove home the point, problems every day and you will be able to tackle arithmetic as easily as you swallow plantains. प्लांटेन्स क्या होता है? ग्रीन बनानास होते हैं, वाइडली यूजेस वेजिटेबल्स की तरह यूज़ करते हैं उनको। तो वो बोलता है कि अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से तो जो मैं तुम्हारा फादर है वो भी अच्छे से बोलता था, जो भी कुछ है फादर भी सही बोल रहा था कि पढ़ना चाहिए। तो फिर अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे तो सारे अरिथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स जो है अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अब आप फिर वो इंग्लिश के बारे में पूछता है, एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? ओ डोंट वरी अबाउट दैट, हैव यू रीड ऑल योर लेसन्स? तो बोलता है कि उसके बारे में वरी मत करो, परेशान मत हो, अपने सारे के सारे लेसन्स रीड आउट कर लिए? येस सर, मनी रिप्लाइड विदाउट कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब बिना सोचे समझे, मतलब पूरे बिलीफ के साथ, मतलब हाँ जी कर लिए, डन, मतलब झट से आंसर दे दिया। इट इज़ ऑल राइट देन, यू मस्ट रीड ऑल द इम्पॉर्टेंट लेसन्स अगैन एंड इफ़ यू हैव टाइम येट अगैन एंड दैट विल बी एम्पल। मतलब एम्पल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, प्लेंटी, अलॉट ऑफ, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो वो बोलते हैं कि अगर अच्छी बात है, अगर तुमने लेसन्स को रीड कर लिया तो दोबारा रीड करो, बार बार रीड करो उसको। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम 22 पेज नंबर के ऊपर। दीज आंसर्स सेटिस्फाइड मनी ग्रेटली, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको सेटिस्फाई कर दिया था जो भी आंसर्स क्लर्क ने दिए थे उसको, जो हिंट्स उसने दिए थे कि ऐसे करके पढ़ना है। On his way home, he smiled to himself and said that 4 annas he had invested on Rangers was not after all a waste. तो वो अपने आप पे ही हंस रहा था, मतलब अपने आप से ही बातें कर रहा था कि जो उसने 4 आने यूज़ किए थे, आने मतलब कॉइन्स होते थे पहले ज़माने में, रुपीज़ को बोलते थे, तो वो ख़राब नहीं गई, वेस्ट नहीं गई। मनी फेल्ट इम्पॉर्टेंट, उसको ऐसा लगा कि हाँ कि इम्पॉर्टेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट हो गया। ही सीक्रेटली पिटेड हिज क्लासमेट्स who had to work without valuable hints to lighten their labor. तो वो अपने फ्रेंड्स को, मतलब क्लासमेट्स को बताता है कि मतलब ऐसे मतलब शो करता है कि उनको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, मतलब बिना हिंट के उनको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ही फेल्ट ही ought to share his good secret with स्वामीनाथन without divulging the source. तो वो सोचता है कि मतलब अपने जो सीक्रेट्स हैं वो स्वामीनाथन के साथ शेयर करेगा, विदाउट रिवीलिंग द सोर्स, रिवील करना, डिवल्विंग का मतलब होता है पूरी तरीके से नहीं बताना था, चाहता था कि वो उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, बट वो उसके साथ शेयर करना चाहता था कि क्या उसको पता चला है। वाइल गोइंग होम फ्रॉम स्कूल दे स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट एट द जंक्शन ऑफ विवेकानाथ, मुगदली एंड ग्रूव स्ट्रीट
बिफोर पार्टिंग वेज। पार्टिंग वेज मतलब जहाँ पे दो रास्ते कटते हैं, मतलब एक रास्ता दूसरी तरफ जा रहा है, एक रास्ता मतलब दूसरी ओर जा रहा है, तो वो वहाँ पे उस जगह पे आके रुक जाते हैं घर जब जा रहे थे। तो मनी उसको बोलता है, मनी सेड यंग मैन हैव यू एनी आइडिया व्हाट आर गेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि एग्जामिनेशन में क्या आएगा। नथिंग आउटसाइड द कवर ऑफ टेक्स्ट बुक, तो वो बोलता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मनी इग्नोर द ह्यूमर, तो वो इग्नोर कर देता है कि इसने क्या बोला। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। लास्ट नाइट फ्रॉम 7 to 10 डू यू नो वट आई डिड, तुम्हें पता है कि मैंने पिछली रात क्या किया था। 7 to 10, तो क्या किया था उसने, देखते हैं आगे। मंच ग्राउंड नट्स, क्या बोलता है वो, क्या किया। मंच का मतलब खाना, कुछ भी, ग्राउंड नट्स खाए उसने। तो उसका फ्रेंड बोलता है इडियट डोंट जोक, जोक मत करो। आई हैव मेड 2 मैप्स ऑफ इंडिया, क्या किया था उसने एक्चुअल में, 2 मैप्स बनाए थे इंडिया के, 2 ऑफ अफ्रीका एंड 1 मैप ऑफ यूरोप। से ऑल द मैप्स इन एटलस, जो भी एटलस में मैप दिए गए थे वो उसने सॉल्व किए थे। मे बी मनी सेड नॉट क्वाइट लाइकिंग द रिमार्क बट आई डिड इट, मतलब प्रॉपरली नहीं हुए बट मैंने कर लिए, विद सम डेफिनेट पर्पस, उसका भी मतलब कुछ पर्पस था, मतलब क्यों किया मैंने ऐसा। इट मे बी दैट आई नो 1 or 2 क्वेश्चंस, इसका मतलब ये था कि मुझे 1 या 2 क्वेश्चंस पता है कि क्या एग्जाम में आएंगे, बट डोंट लेट द अदर्स फेलोज नो एनीथिंग अबाउट इट मे आई मे गेट इनटू ट्रबल। तो वो बोलता है कि तुम आगे किसी को, आगे फेलोज को नहीं बताओगे तो मैं जो हूँ प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा, ट्रबल में फंस जाऊँगा। ट्रबल का मतलब होता है प्रॉब्लम। स्वामीनाथन वॉज taken in by the other seriousness and inferred a moral, inferred का मतलब होता है concluded, तो क्या नतीजा क्या निकालता है वो। reaching home Swaminathan felt rather dull, his mother was not at home, granny was not in talkative mood, he related to her some exciting incident of the day। तो वो अपने जो काफ़ी डल सा फेस था उसका, मतलब मदर देखता है घर पे वो भी नहीं थी, ग्रैनी जो थी वो बात करने के मूड में नहीं थी, तो वो उसके साथ जो आज दिन में हुआ वो बताना चाहता था। ग्रैनी गेस व्हाट हैपन इन स्कूल टुडे, तो ग्रैनी को बताते कि आज क्या हुआ। द बॉय इन फर्स्ट सी स्टैब्ड अनदर इन द फोर आर्म विद पेन नाइफ। पेन नाइफ के स्टैब का मतलब होता है कि खोप देना, कोई चीज़ मारना किसी को। कहाँ पे मारा, फोर आर्म में। फॉरवर्ड सेड ग्रैनी मैकेनिकली, मतलब ऑटोमेटिकली जो थॉट्स आते हैं, क्यों, कैसे हुआ, क्यों मारा, मतलब उसकी ग्रैनी जो उसको पूछती है। दे वर एनिमीज, एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन थे वो। फाइंडिंग दैट इट फेल फ्लैट ही ब्रॉट आउट द बिग इवेंट ऑफ द डे, ग्रैनी हियर्स अनदर थिंग। तो वो बताता है कि एक और बात है आज। द हेड मास्टर नॉक्ड हिज टो अगेंस्ट द डोर पोस्ट एंड ओ देयर वॉज सच अ लॉट ऑफ ब्लड। तो उसका जो पैर था, जो हेड मास्टर था, उसने डोर पे ऊपर मार दिया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड निकला था। ही वॉज लिम्पिंग अबाउट द स्कूल द होल डे। लिम्पिंग का मतलब होता है अच्छे से वॉक ना कर पाना, डोंट वॉक प्रॉपरली, मतलब वो लंगड़ा के चल रहा था पूरा दिन। ही कुड नॉट टेक द थर्ड फॉर्म एंड सो दैट ही लीव लकी फेलोज। इज इट सेड ग्रैनी, क्या ऐसा हुआ सच में। स्वामीनाथन परसीव्ड टू दिस इंस्टेंट डिस्गस्ट दैट हिज ग्रैनी वॉज इन वन ऑफ हर डल स्लीपी मूड। उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा डल मूड में थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था, मतलब वो भी स्वामीनाथन को भी ऐसा रियलाइज़ हो जाता है कि ये मेरी बातों में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रही ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ, ही स्ट्रेड का मतलब होता है घूमना इधर उधर, मूव अवे नियर द स्विंग क्रैडल ऑफ हिज लिटिल ब्रदर। छोटे ब्रदर की क्रैडल जो झूला होता है उसकी तरफ बढ़ता है वो। थॉट एट फर्स्ट ही हैड बीन स्पेक्टिकल ऑफ हिज ब्रदर्स अट्रैक्शन एंड पॉसिबिलिटीज़, नाउ डे बाई डे ही वॉज फाइंडिंग हिम मोर इंटरेस्टिंग। दिन भर दिन, मतलब छोटा बच्चा था वो, दिन भर दिन उसकी जो हरकतें थी चेंज हो रही थी उस छोटे बच्चे की, तो वो खुश था उसको देख के, इंटरेस्टिंग लग रही थी उसको। दिस लिटिल वन वॉज नाउ 6 months ओल्ड एंड वॉज चार्मिंग, बहुत अच्छा लग रहा था, 6 months का हो चुका था वो। हिज अटेनमेंट्स वर, क्या क्या उसने अटेन किया था, क्या गेन किया था, अचीवमेंट्स क्या हुई थी उसकी, तब्दीलियाँ क्या क्या आई उसमें। ही मेड
श्रिल नॉइज, श्रिल का मतलब होता है तेज, जोर से आवाज़ें लगानी स्टार्ट करती। वेन एवर ही से एनी बडी थ्रस्ट हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, इनटू द माउथ, माउथ में ले लेता था अपनी मुट्ठी को। डैम्ड हिम राउंड आर्म्स अप टू द एल्बो, आर्म्स जो थी अपनी एल्बो तक ऊपर तक ले जाता था। विग्रसली किक द एयर, जोर से मतलब हवा में लातों को मार रहा था। फ्रिक्वेंटली डिस्प्लेड हिज बेयर एंड रेड गम्स इन स्माइल, स्माइल करता था, रेड गम्स उसकी दिखाई दे रही थी। स्वामीनाथन लव्ड एवरी इंच ऑफ हिम, हर छोटी छोटी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी अपने ब्रदर की, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था उसको। नेक्स्ट क्या था, ही वुड स्पेंड आवर्स बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन द एज ऑफ क्रैडल एंड ट्राइंग टू मेक हिम से स्वामीनाथन, तो वो ट्राई करता रहता था कि वो मतलब स्वामीनाथन जो उसका नाम है वो बोले छोटे बच्चे को। द लिटिल वन वुड गर्गल, गर्गल मतलब अच्छे से ना बोल पाना, मतलब पूरी क्लियर आवाज़ ना आए। एंड स्वामीनाथन वुड श्रिक pretending that it was the other's fertile version of his name, ऐसा लग रहा था कोई और वर्जन में ही उसको बोल रहा है वो, कुछ और नाम लेके। Now he peered in and was disappointed to find the baby asleep, निराश हो जाता है जब उसका भाई जो है वो सो जाता है। He cleared his thought aloud and cocked in the hope ऑफ वेकिंग हिम, तो वो उसको जगाना चाहता था, मतलब अपना थॉट जो उसको क्लियर करता था एंड उसको जगाना चाह रहा था। बट द बेबी स्लैप्ड, बट उसका जो भाई था वो सो चुका था। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट एंड टिप टोड अवे, छिप कर चले जाना, मतलब टिप टोड का मतलब धीरे से चुपके से निकल जाना। रिमाइंडिंग हिमसेल्फ दैट वाज द बेस्ट टू लीव द अदर अलोन, ऐसा लग रहा था कि मतलब जो इस तरीके से किसी को अकेला छोड़ के जाना, इट वॉज द बेस्ट मोमेंट। एज ही हैड अ stack of touring the house in the turmoil for the first half hour whenever he awoke from sleep, मतलब जब भी वो उठता था मतलब बहुत ज़्यादा शोर करता था। टॉर्मोल मतलब चॉइस मतलब जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ें आना, मतलब सर पे उठा देना घर पे, मतलब जैसे बेबी उठता है तो क्या होता है वो हमें सबको पता है, वही चीज़ मतलब आधे घंटे तक होती रहती है। तो ये था आपका चैप्टर, तो I think it was interesting chapter for you also. Let's start our tick the correct answers. एक्सरसाइज सॉल्व करनी स्टार्ट करते हैं हम। आप ट्राई करना एक्सरसाइज को कैसे करना है उसको, एंड मैं आपको ये MCQ के आंसर्स सेंड कर दूँगी, आपको कर लेना आप लोग बुक पे, एंड वर्ड मीनिंग भी सेंड कर देने हैं कि कौन कौन से करने हैं। उसके बाद आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।